किन चेहरों पर दांव खेला जाए, तमाम पहलुओं को लेकर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। और जिस तरीके से एनसी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ है, उसके बाद अब बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति पर मंथन कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह, जी किशन रेड्डी, राम माधव ये बैठक कर रहे हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले यह महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बड़ी जिम्मेदारी है इन चेहरों पर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मेरे सहयोगी विनीत इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनीत, बीजेपी का मंथन चल रहा है। अमित शाह, जी किशन रेड्डी और राम माधव, ये तीन बड़े चेहरे बीजेपी के, जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है जम्मू कश्मीर में इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलवाने की। क्या जानकारी और है इस बैठक को लेकर? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर पहले जो है वो बैठक खत्म हो गई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, साथ ही साथ राम माधव इस बैठक में मौजूद थे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अशोक कौल जो हैं, जो संगठन महामंत्री है जम्मू कश्मीर के, वो भी इस बैठक में मौजूद थे और ये बैठक अब खत्म हो गई है। उसके बाद फिर से 4 बजे बैठक जो है वो की जाएगी और कहीं ना कहीं इस बैठक को हम जम्मू कश्मीर के लिए कोर ग्रुप की बैठक हम मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करें 25 तारीख को जो है वो बीजेपी की माना यह जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के पहले बीजेपी जो है वो कोर ग्रुप की बैठक जो है वो करेगी। और यह जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार शाम को 4 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक अब होगी और उसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जो है वो बैठक हुई है, जिसमें राम माधव मौजूद थे, साथ ही साथ अशोक कौल जो है वो मौजूद थे और वो अब जो है वो बैठक अब खत्म हो गई। हम मान के चल सकते हैं कि लगभग 2 घंटे यह बैठक चली है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राम माधव, इसके साथ ही साथ अशोक कौल ने स्थिति की चर्चा की। जम्मू कश्मीर के में जो जिस तरह से अगर हम बात करें नया डेवलपमेंट आया है, जिस तरह से विपक्षी पार्टियां, हम अगर बात करें कांग्रेस और एनसी के गठबंधन की बात हो रही है और उसके बाद जो स्थिति बनी है उसको लेकर के चर्चा हुई है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, क्योंकि राम माधव के बारे में बात करें, राम माधव जो है उनके पास लगातार जानकारी होती है, उनके पास खासा अनुभव रहा है जम्मू कश्मीर में का। वो जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस वक्त वो प्रभारी महासचिव थे जम्मू कश्मीर के, तो उसको लेकर के उनके अनुभव को लेकर के यहाँ पर चर्चा हुई है, क्योंकि उन्हें अभी कुछ ही दिन पहले चुनाव प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी जम्मू की जो यूनिट है उसे भी अब जो है वो अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली पहुंचेगी और शाम को 4 बजे एक बार फिर वो बैठेगी। विनीत, आपसे इसमें मैं राम माधव की भूमिका को लेकर सवाल आपसे पूछना चाहती हूं। चाहे पीडीपी बीजेपी सरकार हो या फिर उसके बाद धारा 370 का हटाना या उसके बाद से जिस तरीके से प्रशासन वहां पर चल रहा है, राम माधव को हमने सेंटर में देखा। यहां राम माधव की भूमिका इस बार विधानसभा चुनाव में और ज्यादा बड़ी हो जाती है कि अब पहली बार धारा 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में राम माधव की भूमिका किस तरीके से हम देख पा रहे हैं, और आज की जो अभी बैठक खत्म हुई है, जो जानकारी आप दे रहे हैं, उस बैठक में क्या सिर्फ चुनावी रणनीति बनी है या फिर किसी और पार्टी को साथ लाने, सहयोगियों की क्या भूमिका होगी, किसको टिकट दिया जाए, किसको टिकट ना दिया जाए, इन तमाम मुद्दों पर, पहलुओं पर भी बातचीत हुई है? जी, निश्चित तौर पर अगर हम राम माधव की भूमिका की अगर हम चर्चा करें तो राम माधव की भूमिका जो है वो खासा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर का जो है वो 2014 में जब वो महासचिव बने थे तो उन्हें जम्मू कश्मीर का जो प्रभारी है वो बनाया गया था। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें जिस तरह से बीजेपी की सरकार बनी थी, महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन की सरकार बनी थी, पीडीपी के साथ जब बीजेपी ने गठबंधन के साथ सरकार बनाया था, उस वक्त भी राम माधव की भूमिका जो थी वो काफी महत्वपूर्ण थी। तो खासा अनुभव जो है वो उनके पास जम्मू कश्मीर का है, वो जम्मू कश्मीर की राजनीति को समझते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर हम देखें कि पहली बार बीजेपी की जो है वो जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार बनी थी, पीडीपी के साथ गठबंधन की सरकार बनी थी, उस वक्त राम माधव की भूमिका जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो गई थी। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि जब 2019 में केंद्रीय
गृह मंत्री अमित शाह सरकार में आ गए थे, उन्होंने संगठन की जिम्मेदारी छोड़ दी थी। उसके बाद जेपी नड्डा ने जब टीम बनाई थी, उस टीम में राम माधव नहीं थे, लेकिन एक बार फिर से जेपी नड्डा ने राम माधव को बड़ी जिम्मेदारी दी है, उन्हें चुनाव प्रभारी बनाया है और जम्मू कश्मीर का जो है उन्हें प्रभार दिया है। क्योंकि अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर जो है वो बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी के बड़े नेताओं से हमने बात की थी, तब जब हमने उनसे विपक्षी पार्टी जो है वो गठबंधन कर रहे थे, उसको लेकर के हमने सवाल पूछा था, तब उनका साफ तौर पे बीजेपी के नेताओं का साफ तौर पे कहना था कि अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो जो पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं वंशवादी पार्टियां हैं। वो जो बीजेपी के नेताओं का साफ तौर पे कहना है कि सियासी पार्टियां हैं। जब हम मुख्तार अब्बास नकवी से बात कर रहे थे, तब उनका साफ तौर पे कहना था कि बीजेपी जो है वो समावेशी विकास करती है। उन्होंने साफ तौर पे 370 की बात की, 35A की बात की और साफ तौर पे कहा कि जब से 370 को वहां से हटाया गया है, वह है जम्मू कश्मीर विकास की नई बयार जो है वो शुरू हुई है और इसी के आधार पर जो है वो चुनाव में जाएंगे और जीत की बात करेंगे। लेकिन उनके ये दावे कितने खरे होते हैं ये तो चुनाव परिणाम जब आएगा तभी हम समझ सकते हैं। लेकिन इसी की तैयारी को लेकर के अभी हम थोड़ी देर पहले हमने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राम माधव के साथ बात की है, वहां के संगठन महामंत्री के साथ बात की है और इसके बाद शाम में एक और मंथन होगा, शाम में 4 बजे का एक और मंथन होगा। चलिए इंतजार करेंगे कि यहां से भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आए। विनीत, फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर प्रभारी जी किशन रेड्डी और राम माधव मौजूद रहे। इन तीनों नेताओं ने अशोक कौल के साथ मिलकर मंथन किया है, चर्चा की है, रणनीति बनाई है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर कि किस तरीके से चुनाव में उतरा जाए, किन चेहरों पर दांव खेला जाए, सहयोगियों का किस तरीके से इसमें रोल रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चेहरा इनमें राम माधव, क्योंकि वो नब्ज जानते हैं जम्मू कश्मीर की, वो जानते हैं क्या मुद्दे हैं, क्या चीजें, क्या फैक्टर हैं जिनको अपने पक्ष में किस तरीके से करना, तमाम पहलुओं से वाकिफ हैं। ऐसे में राम माधव की भूमिका इस बार जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में काफी बड़ी और महत्वपूर्ण हो जाती है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे।